नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ पकवलिया पंचायत के वर्तमान मुखिया किरण देवी जी के पति सह प्रतिनिधि मिथिलेश शर्मा जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने पकवलिया के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत विकास पर भी चर्चा करने वाले हैं कि जनता के व्यक्तिगत विकास पर इनकी क्या पहल रही है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में मुखिया जी। जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा पकवलिया पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जो भी काम है सरकार का अपने धरातल पर पूरे पंचायत में काम हो रहा है। कौन कौन से विकास कार्य को धरातल पे उतारा है जिससे जनता लाभान्वित हुई है? जैसे कि गली नली का पेवर ब्लॉक हो गया, पीसीसी हो गया, छठ घाट का काम हो गया, शौचालय का हो गया, ये सब चल रहा है। सोख्ता निर्माण कार्य हो गया, WPU का हो गया, ये सब चल रहा है। सोख्ता आपने कितना बनवाया है अपने पंचायत में? अभी तक तो 25 बन चुका है, काम लगा हुआ है, काम हो रहा है जी। और जो आपने छठ घाट बनवाया है वो कौन कौन से गांव में आपने बनवाया है? पूरे पंचायत में कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां छठ घाट हम नहीं बनवाए हैं। बिल्कुल। और सड़क आपने किन किन गाँवों में बनवाया है? हर गांव में जहां भी जरूरत है, जहां जगह है कि जैसे कि यहाँ रोड बनना चाहिए, वहाँ बना हुआ है। आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है, क्या आपके इन सभी कार्यों से पकवलिया की जनता संतुष्ट है? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। कैसे आपको लगता है कि जनता संतुष्ट है? इसलिए कि हम पंचायत में घूमते हैं तो लोगों को खुशी देखते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये काम हो गया, बहुत अच्छी बात है, और भी काम होना चाहिए, तो खुश तो है ही है जनता। WPU की बात आपने की, तो WPU केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है, तो इस पर क्या पहल रही है आपकी WPU पर? WPU की पहल पर WPU बन गया, उसमें उद्घाटन भी हो गया। DM साहब हमारे यहाँ, DD साहब आकर के उद्घाटन किए उसका, और उसमें कचरा का उठाव हो रहा है जी। मुखिया जी, क्या लगता है आपको कि कचरा प्रसंस्करण इकाई जो है पंचायत स्तर पर सफल हो पाएगा? देखिए, अभी तो सफल है, इसलिए कि हमारे यहाँ पूरे पंचायत में कचरा का उठाव हो रहा है और जो कर्मी लगे हुए हैं अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। स्वच्छता कर्मी की बहाली की गई है, वो किस माध्यम से की गई है? नियोजित हुए या फिर नियुक्ति की गई है? नियोजन ही है। नियोजन, हाँ, नियोजन है। तो जो उनका पेमेंट होगा वो किस माध्यम से किया जाएगा? अभी तो 1 साल तक सरकार के खाते से पैसा जो है उसमें हम उनका पेमेंट करेंगे, और बाकी जो है ये कचरा जो उठाव हो रहा है उससे कुछ पैसा आएगा, उस पैसे से हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि जो 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मजदूर है, वो जो है 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पंचायत को कचरा उठाने के लिए दे पाएगा? देखिए, वो तो बात सही है आपका। प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अब कुछ लोग समझ रहे हैं इस बात को, प्रयास में लगे हुए हैं कि लोग समझ जाएं, और प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से अगर वो दें तो कुछ तो हो ही जाएगा। तो मुखिया जी, जो 30 रुपए प्रति घर के हिसाब से पंचायत का कलेक्शन आएगा, क्या आपको लगता है कि उससे स्वच्छता कर्मियों की जो है मानदेय आप दे पाएंगे और स्वच्छता कर्मी की जो है पेमेंट उससे हो पाएगा? देखिए, उससे पेमेंट तो होगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कचरा का जो उठाव हो रहा है उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, उससे भी कुछ पैसा निकलेगा और कुछ पंचायत से आएगा। मिला जुला करके उन लोगों का पेमेंट जहां तक होगा हम लोग करेंगे। बिल्कुल जी। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत पकवलिया की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि इसमें पूरे जनता मिल करके सहयोग करे। कचरा उठाव जो हो रहा है, इसलिए कि कचरा यहाँ मान लीजिए कि अगर किसी के घर पे जमा हो रहा है तो उससे बीमारी फैल रही है। तो अगर प्रतिदिन अगर 1 रुपया हम दे रहे हैं तो हमारे घर से कचरा उठाव हो रहा है, तो किसी को 1 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए कि पहले हम लोग डस्टबिन जब वितरण कर रहे थे तो बहुत लोग डस्टबिन नहीं ले रहा था, लेकिन अब खुद ही वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी डस्टबिन लेंगे और 1 रुपया प्रतिदिन हम लोग देंगे। यानी कि जनता भी सजग हो चुकी है, सोच चुकी है, बिल्कुल हो रही है। एक दिन मतलब कि इसमें बढ़ोतरी हो रहा है और जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये काम अच्छा है, ये होना चाहिए। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।